वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज। आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 500 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। $31,542 MSME इकाइयों को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया 2,505 करोड़ का लोन। महामारी का दौर थमने की आहट के साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर रोजगार स्वरोजगार के कार्यों को तेजी देनी शुरू कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ 31,542 सूक्ष्म, छोटे और मंझोले उद्योगों को विस्तार के लिए 2,505.58 करोड़ का ऋण प्रदान किया। इस दौरान एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक की सभी जरूरतों में मदद के लिए विशेष पोर्टल की शुरुआत करते हुए 9 जिलों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की आधारशिला भी रखी। जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी बम्पर बढ़ोतरी, जानिए कितना बढ़ेगा वेतन। जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई भत्ते की सभी बकाया किश्तों का भुगतान किया जा सकता है। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा था, जो अब बढ़कर 28% हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सभी स्टेट के बोर्ड 31 जुलाई से पहले नतीजे घोषित करें। सीबीएसई सहित देश के कई राज्यों के बोर्ड ने अपनी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इसी के साथ ही कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम तैयार करने का फॉर्मूला भी घोषित कर दिया। अब 12वीं कक्षाओं के छात्रों को बेसब्री से उनके रिजल्ट घोषित किए जाने का इंतजार है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने सभी स्टेट बोर्ड्स को आदेश दिया कि 31 जुलाई से पहले नतीजे घोषित कर दिए जाएं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट इस महीने होगा जारी, जाने ये लेटेस्ट अपडेट्स। यूपी के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने बुधवार को कहा कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट और मार्कशीट जुलाई में घोषित की जानी चाहिए। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में पारदर्शी तरीके से प्रवेश शुरू करने को कहा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 20 जून को यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को अंक देने का फॉर्मूला पेश किया है। यूपी जिला पंचायत चुनाव, अखिलेश यादव बोले, सपा प्रत्याशियों पर फर्जी केस कर रही बीजेपी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जनता और लोकतंत्र का अपमान करने पर तुली है। जनता ने पंचायत चुनाव में भाजपा को हरा दिया तो अब धांधली से अपनी खोई गरिमा हासिल करना चाहती है। सत्ता की भूख में भाजपा ने पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों पर प्रलोभन एवं आतंक के जरिए भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए दबाव डाला जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी, हर गांव पर है नजर। बहुजन समाज पार्टी इन दिनों विधानसभा चुनाव 2022 की जमीन तैयार करने में जुटी है। प्रयागराज में बसपा जिलाध्यक्ष से लेकर सेक्टर प्रभारी, मुख्य सेक्टर प्रभारी, एयर भाईचारा कमेटी के प्रभारी लोगों का मन टटोल रहे हैं। सियासत की अगली पारी खेलने के लिए पार्टी जन गंगा पार और यमुना पार में ग्रामीणों के पास पहुंच रहे हैं। उमर गौतम के पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं मौलाना मदनी, कही ये बड़ी बात। मौलाना का कहना है कि मीडिया ने जिस तरह से उमर गौतम को पेश किया वो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि मीडिया जज की तरह बात कर रही है और अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के मामले में ये चीज बेहद गलत है। पीएम मोदी ने कहा, ग्लोबल टॉय मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम, करोड़ों रुपया जा रहा देश के बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टाइकेथॉन 2021 के प्रतिभागियों से बात की। इसके बाद अब पीएम मोदी ने उन्हें संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, बच्चे की पहली पाठशाला अगर परिवार होता है तो पहली किताब और पहले दोस्त ये खिलौने होते हैं। समाज के साथ बच्चे का पहला संवाद इन्हीं खिलौनों के माध्यम से होता है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल टॉय मार्केट करीब $100 बिलियन का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 बिलियन के आसपास है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी, इन शहरों में 100 रुपए के पार पहुंचा भाव, चेक करें लेटेस्ट रेट्स। एक दिन की स्थिरता के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। सरकारी तेल कंपनीज ने 24 जून को पेट्रोल डीजल के भाव फिर से बढ़ा दिए। लगातार हो रहे इजाफे के बाद ईंधन की कीमतें उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। पेट्रोल की कीमतों में आज 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। वहीं डीजल की कीमतों में 7 पैसे प्रति लीटर का उछाल देखा गया। इस इजाफे के बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 97.76 रुपए और डीजल 88.30 के पार पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 55 और लोगों की मौत, 208 नए मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 55 लोगों की मौत हो गई और इस संक्रमण के 208 नए मामले सामने आए हैं,
चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 के 55 और मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 22,336 हो गई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।